हेलो फ्रेंड, टेक फॉर फन यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट के बारे में और साथ ही जानेंगे न्यू टेक्नोलॉजी जो इंडियन रेलवे के द्वारा यूज किया जा रहा है 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बनाने में बिना। यह विश्व का पहला ऐसा पावर स्टेशन होगा जो सिर्फ ट्रैक्शन के लिए बिछाया जा रहा है। यह बिना मध्य प्रदेश में इस पावर स्टेशन को स्थापित किया जा रहा है और जिसकी कैपेसिटी है 1.7 मेगावाट की, और इसे एक्सटेंड करके बाद में 3 गीगावाट तक किया जाना है रेलवे के द्वारा। आज का कंटेंट देख लेते हैं। तो आज का हमारा कंटेंट होगा ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट के बारे में और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, और इंडियन रेलवे में जो 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है और वह किस तरह इंडियन रेलवे को इफ़ेक्ट करेगा। ये सारे टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक डोमेस्टिक ग्रिड सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। ये ऑन ग्रिड सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है। यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद है वो कोई भी पावर प्लांट में मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सनलाइट मौजूद है, सनलाइट पड़ता है हमारे सोलर पैनल पे। सोलर पैनल में डीसी करंट जनरेट होता है, वो डीसी करंट जाता है इन्वर्टर में। इन्वर्टर में डीसी करंट एसी में कन्वर्ट होता है और वो बाद में या तो होम के द्वारा यूज किया जाता है या फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सप्लाई हो जाती है। सोलर पैनल से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देते हैं हमारे बिजली पोल के माध्यम से, तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम कहलाता है। वही अगर हम बैटरी के माध्यम से सेल्फ होम के लिए यूज करते हैं तो ये ऑफ ग्रिड हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इंडस्ट्रियल ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल लगे होते हैं सीरीज में और पैरेलल में। जब सन का रेडिएशन हमारे सोलर पैनल में पड़ती है तो डीसी करंट जनरेट होता है। वो डीसी करंट जाता है हमारे स्ट्रिंग कंबाइंड बॉक्स में। यहाँ पे स्ट्रिंग कंबाइंड बॉक्स इसलिए लगे होते हैं क्योंकि हमारा सोलर पैनल स्ट्रिंग में मौजूद होता है, पैरेलल और सीरीज में, तो उसको कंबाइन करने के लिए स्ट्रिंग कंबाइंड बॉक्स यूज किया जाता है। ये स्ट्रिंग कंबाइंड बॉक्स से होते हुए हमारा डीसी करंट सोलर इन्वर्टर को जाता है। यहाँ सोलर इन्वर्टर डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर को भेजता है। फिर ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज एसी करंट को हाई वोल्टेज एसी करंट में कन्वर्ट करता है और इसे स्विच यार्ड तक सेंड करता है। स्विच यार्ड में बहुत सारे बस बार लगे होते हैं ताकि वो वोल्टेज बैलेंस रहे, और बाद में स्विच यार्ड से ये रेलवे की ओएचई तक सप्लाई किए जाते हैं और बाद में इसे ट्रैक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो वोल्टेज है इसे 25 किलोवोल्ट में इसे कन्वर्ट करेगा और स्विच यार्ड को भेजेगा। वहाँ से 25 किलोवोल्ट का जो लाइन है वो ओएचई को डायरेक्टली सेंड किया जाएगा। तो रेलवे में यह 25 किलोवोल्ट ट्रैक्शन में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे 25 किलोवोल्ट का ही ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा। ट्रांसफार्मर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है सोलर इन्वर्टर। आपको इस तरह बड़े बड़े सोलर इन्वर्टर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसका इनर व्यू देखना चाहते हो तो इस तरह का आपको इनर व्यू कुछ देखने को मिलेगा, और आउटर जो होता है वो स्टील प्रोटेक्टर होता है। इन्वर्टर में बहुत सारे डिवाइस इनबिल्ड होते हैं, उसमें से एक है MPPT। ये MPPT होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो ये आपके हर एक मॉडल को मैक्सिमम पावर को ट्रैक करता है और इफ़िशेंसी 2% से 25% बढ़ा देता है ये डिवाइस, क्योंकि ये काम करता है पावर कांस्टेंट के लो पे। पावर कांस्टेंट होता है पावर बराबर देखें तो V/I। यहाँ पे अगर आप V या I को वेरी करके आप मैक्सिमम पावर गेन कर सकते हो, क्योंकि जब धूप नहीं रहता तो करंट कम होता है, वोल्टेज हाई रहता है, तो वोल्टेज और करंट को मैनेज करके मैक्सिमम पावर अचीव किया जा सकता है। तो इस तरह ये हर एक मॉडल का एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, और साथ ही इसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम इनबिल्ट किया गया है जो कि इसके जनरेशन को और परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और मॉनिटर करता है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम पॉइंट आउट कर सकता है उस सोलर मॉड्यूल को जो कि फॉल्ट हो चुका है या फिर अभी वो कम पावर दे रहा है। तो इस तरह बहुत सारे मॉड्यूल में उस मॉड्यूल को खोजने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो सोलर पैनल अपने आप ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग डिवाइस खोज लेगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत सारे मैन पावर को रिड्यूस करती है, क्योंकि इसको इंडिविजुअली मॉड्यूल को जाके खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कौन सा पैनल फॉल्ट हो चुका है, कौन सा पैनल काम कर रहा है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम बता देता है। अगर बात करें कि ये सोलर पावर प्लांट इंडियन रेलवे की कितने डिमांड को पूरा कर सकता है, तो दोस्तों आंसर होगा कि ये एक ट्रायल पावर प्लांट है और ये इंडियन रेलवे की डिमांड को पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर हम 2018-19 का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर 18 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया गया है रेलवे के द्वारा। और वही अगर आप रेलवे मिनिस्ट्री के ट्वीट देखें तो यहाँ पर 25 लाख यूनिट ही यह सेव करेगा। तो 25 लाख यूनिट पर एनम ये
सेव करेगा। अगर इसका परसेंटेज निकाला जाता है तो ओनली 0.01388% होता है टोटल कंज्यूमशन का। तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर यहाँ पर इंडियन रेलवे को यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यह एक तरह का ट्रायल, एक तरह का प्रैक्टिकल पावर प्लांट यहाँ पे इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया है। अगर यह सक्सेसफुल होता है तो आगे 3 गीगावाट तक इसे एक्सटेंड किया जाएगा। और अगर 3 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल होता है तो वहाँ पे आपको 20% से 25% का टोटल कंजप्शन जो है सोलर पावर प्लांट से मिलेगा और बाकी का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पूरा किया जाएगा। और ये इस तरह से रेलवे फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है और 3 गीगावाट तक का सोलर पैनल यहाँ पे बिछा सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।